हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडीज सेंटर में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे ऊर्जा के स्रोत अध्याय पर आधारित, सोर्सेस ऑफ एनर्जी अध्याय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन एक नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत नहीं है। चार विकल्प है। पहला ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है वायु, सी ऑप्शन है बायोगैस और डी ऑप्शन है कोयला। बात करें यदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की, तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो एक बार उपयोग होने के बाद प्राकृतिक चक्र द्वारा पुनः भर दिए जाते हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। चार विकल्प है, तो जल आपका राइट नहीं होगा, वायु भी आपका राइट नहीं होगा, बायोगैस भी आपका राइट नहीं होगा। ऑप्शन डी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोयला दोबारा फिर से भरा नहीं जा सकता है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो ना तो कोयला, ना तो पेट्रोल और ना ही एलपीजी। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन, तो निम्न में से बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन एक द्रवीय ईंधन है। एलपीजी, सीएनजी, कैरोसिन और ऑप्शन डी है चारकोल। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। केरोसिन क्या है, एक द्रवीय ईंधन है। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन एक जीवाश्मीय ईंधन नहीं है। ईंधन की लकड़ी, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। तो पेट्रोल क्या है, जीवाश्मीय ईंधन है। डीजल क्या है, यह भी जीवाश्मीय ईंधन है। और केरोसिन क्या है, यह भी जीवाश्मीय ईंधन है। तो जीवाश्मीय ईंधन कौन नहीं है, ईंधन की लकड़ी, जलाने की लकड़ी क्या है, जीवाश्मीय ईंधन नहीं है। प्रश्न संख्या 5 स्क्रीन पर है, आरूढ़ ऊर्जा स्रोत है कोयला, ज्वारीय ऊर्जा, खनिज तेल तथा ऑप्शन डी है नाभिकीय शक्ति। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 स्क्रीन पर है, सीएनजी का विस्तृत रूप है सेंट्रल नेचुरल गैस, बिल्कुल गलत बात। कंबाइंड नेचुरल गैस, यह भी सही नहीं होगा। कोल्ड नेचुरल गैस, यह भी सही नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 2018 के एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतया पाई जाती है एथेन, मीथेन, ब्यूटेन और ऑप्शन डी दिया गया है प्रोपेन। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बायोगैस में मुख्यतया क्या पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 8 है, एलपीजी में मुख्यतया पाई जाती है यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मेनली कौन सी गैस होती है। कोल तार, ब्यूटेन, कोल गैस या फिर मेथेन। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा इन सभी ऑप्शंस में से क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्यूटेन पाई जाती है। 9वां प्रश्न है, सर्वाधिक ऊष्मा मूल्य हीट वैल्यू है किसका, पेट्रोल का, मीथेन का, एथेनॉल का या फिर बायोगैस का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मीथेन का सर्वाधिक ऊष्मा मूल्य है। ठीक है, अब जो है इसमें बात करें मीथेन की, तो इसका ऊष्मा मूल्य कितना होता है, 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 10 है, बांध में एकत्र जल है वात ऊर्जा का स्रोत, न्यूक्लियर ऊर्जा का स्रोत, जल विद्युत का स्रोत या फिर जीवाश्मीय ईंधन का स्रोत। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, बांध में एकत्र जल क्या है, क्या है, ये जल विद्युत का स्रोत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 11 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट उपस्थित है तमिलनाडु राज्य में, बिहार राज्य में, झारखंड में और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। तो इन सभी राज्यों की राजधानी आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है, झारखंड की राजधानी कहाँ है और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। चलिए, इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट उपस्थित कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण है विखंडन, संलयन, वात ऊर्जा या फिर जलीय ऊर्जा। इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा,
संलयन सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण है। आएंगे अगले प्रश्नों की तरफ। 13 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्न में से किसके दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है? कोयला, पेट्रोल, डीजल या फिर ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। और ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। 14 नंबर का प्रश्न है, बायोगैस का ऊर्जा मूल्य क्या है? 35,000 से लेकर के 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन बी है 55,000 से लेकर के 60,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन सी है 70,000 से लेकर के 80,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। और ऑप्शन डी है 80,000 से लेकर के 90,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोगैस का जो ऊर्जा मूल्य है वह 35,000 से लेकर के 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 15, हाइड्रोकार्बन बने होते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के द्वारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा, कार्बन और हाइड्रोजन का योग होता है या फिर कार्बन और नाइट्रोजन का योग होता है। तो बात करें हाइड्रोकार्बन की तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा बने होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, 16 नंबर का क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है ना तो विंड मिल के द्वारा, ना तो टरबाइन के द्वारा, ना ही पंचक्की के द्वारा। अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सौर सेल के द्वारा, यहाँ पर पवन चक्की। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सौर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में सर्वप्रथम तेल का निष्कर्षण शुरू हुआ? मकुम में, अंडमान में, डिगबोई में या फिर ऑप्शन डी है निकोबार में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 17 नंबर के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिगबोई में भारत में सर्वप्रथम तेल का निष्कर्षण शुरू हुआ। 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वात ऊर्जा फार्म विंड एनर्जी फार्म स्थित है? उत्तर प्रदेश में, केरल में, राजस्थान में या फिर ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भारत का सबसे बड़ा वात ऊर्जा फार्म कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 19 नंबर का, भारत में जल विद्युत शक्ति के उत्पादन पर ध्यान दिया गया। ठीक है, बिल्कुल ये जीके जीएस का भी क्वेश्चन आप लोग मान सकते हैं, तो यह भी पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। तो भारत में जल विद्युत शक्ति के उत्पादन पर ध्यान कब दिया गया? कब दिया गया? ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 19 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 20 नंबर का, सूर्य में, ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर का स्क्रीन पर, सूर्य में हाइड्रोजन के केंद्रकों में संयोजन से बनता है। ना तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड बनेगा, ना तो हाइड्रोजन नाइट्रेट बनेगा, ना ही लिथियम बनेगा। तो बनेगा क्या? हीलियम बनेगा। सूर्य में हाइड्रोजन के केंद्रकों में संयोजन से हीलियम बनता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 21 नंबर का, निम्नलिखित में पेट्रोलियम पादप नहीं है? U4VAC कुल के पादप, एपोसाइनेसी कुल के पादप, कुकरबिटेसी कुल के पादप या फिर इनमें से कोई नहीं। 21 के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, निम्न में पेट्रोलियम पादप नहीं है, कुकरबिटेसी कुल के पादप। 22 नंबर का प्रश्न है, सौर सेल बनी होती है भैया लिथियम से, कैल्शियम से, पोटेशियम से या फिर ऑप्शन डी है सिलिकॉन से। तो बात करें यदि सौर सेल की तो इसका उपयोग सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और ये सिलिकॉन से बनी होती है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सिलिकॉन चालक है, अर्धचालक है या फिर कुचालक है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। चलिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।